बदला हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ओले और तेज बारिश का अलर्ट है। किसान भाई लोगों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अपनी फसलों को लेकर सतर्क रहें। पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई, अटल टनल भी बंद है। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौतें हो गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज कल भी ओले गिर सकते हैं। 11 राज्यों में और बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में तो देखिए बीते दिन भी 6 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। झालावाड़ में गाड़ियों के शीशे भी टूट गए, इतने खतरनाक बड़े ओले गिरे थे। कोटा में आंधी की वजह से शिलान्यास कार्यक्रम का टेंट भी उड़ गया। ये राजस्थान के दौसा जिले की ओलावृष्टि की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जमीन पर मानो सफेद चादर से बिछ गई, इतनी ओलावृष्टि हुई है। और इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आज थोड़ी राहत मिल सकती है कुछ जिलों में राजस्थान में, लेकिन कल 6 तारीख को थोड़ी और टेंशन रहेगी और फिर 7 तारीख को तो राजस्थान में महा तूफान आएगा। 38 जिलों में बिजली और ओले का अलर्ट रहेगा। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। 6 अप्रैल को भी आज राजस्थान के उत्तरी जिलों में बारिश की चेतावनी है। कल 7 तारीख को दक्षिणी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। बाकी मध्य राजस्थान के भी कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसा अच्छा, आप देखिए मध्य प्रदेश में इतनी बारिश और ओलावृष्टि हुई कि कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला कई जिलों में सड़कों पर। तो ये ओलावृष्टि की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओलों ने मानो पूरी सड़कें ही ढक दी, इतने खतरनाक ओले गिर रहे हैं। एमपी के बैतूल, सीहोर समेत कई जिलों में बारिश हुई और इस ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बैतूल में सड़कों पर 20 मिनट से ज्यादा समय तक ओले गिरे और कश्मीर जैसा नजारा बन गया। ये एमपी के मुल्ताई की तस्वीर देखिए आप। और अब देखिए किसानों के खेतों की श्योपुर की तस्वीरें। ओलों की वजह से खेतों में किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई है। आज 5 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश का अलर्ट है और कल 6 अप्रैल को भी लगभग आधे मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। 7 तारीख तक भी यही आंधी बारिश का सिलसिला कई जिलों में जारी रहेगा। अच्छा, एमपी के बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थितियां। सीतापुर में बिजली गिरने से एक मां और बेटी जिंदा जल गई। कानपुर में आंधी बारिश हुई, कई पेड़ उखड़ गए। 4 जिलों में ओले गिरे। पिछले 48 घंटों में यूपी में 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम का इतना रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। इन हालातों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अफसर अलर्ट रहे। ये देख सकते हैं तस्वीरें। गाड़ियों पर भी पेड़ गिर गए तूफानी हालातों में और ओलावृष्टि भी हुई कई जगहों पर। और ये देखिए सीतापुर में बिजली गिरने से एक घर में आग लग गई। हादसे में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। और इन तूफानों के हालातों की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ गई। और भी अगले 5 दिन यूपी में मौसम कैसा रहेगा, तो 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 8-9 तारीख को तो पूरे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। आज भी यूपी के 35 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है और 55 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। चलिए दोस्तों, यूपी के बाद अब देखिए आप पंजाब, चंडीगढ़, अमृतसर, मोगा के बाद जालंधर में भी ओले गिरे। पठानकोट, कपूरथला में तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली। 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वहीं इधर झारखंड में भी 9 अप्रैल तक आंधी बारिश की चेतावनी जारी हुई। रांची, गढ़वा समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट है। प्रदेश में लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी आज उत्तरी और मध्य इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार रहेंगे। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हुई। शिमला, हमीरपुर में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। हिमाचल में अभी भी 9 अप्रैल तक ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी है। अटल टनल भी बंद पड़ी है। हिमस्खलन की चेतावनी के साथ ही हिमाचल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। लोग सावधान रहें, ये मौसम विभाग की चेतावनी है। बाकी अगले 2 दिन 5-6 अप्रैल को देश भर के ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। ये भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। 10 के बदले रह जाएगा सिर्फ एक शेयर। पेट्रोलियम और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी ने बड़ा ऐलान किया। सनमित इंफ्रा लिमिटेड अपने शेयरों को कंसोलिडेशन करने जा रही, मर्जर करने जा रही है ऐसा। और खबर है वेणु श्रीनिवासन ने टाटा ट्रस्ट से इस्तीफा दिया। चलिए भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में भूकंप में 8 लोगों की मौत हो गई और ये अफगानिस्तान में आए भूकंप का झटका भारत और पाकिस्तान देशों में भी देखने को मिला। हमारे भारत में भी दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके लगे। लगभग 6 की तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में यह केंद्र था भूकंप का। हालांकि गनीमत रही कि हमारे भारत में तो कहीं जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। जंग के बीच पैसा बनाने में जुटे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बेटे। ड्रोन बनाने वाली कंपनी से जुड़े लोग बोले कि युद्ध से फायदा कमाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं ट्रंप। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 12,000 हमले के बाद भी ईरान की ताकत अभी भी बरकरार है। ईरान के 50% लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं। वहीं ईरान ने सुरंगों और गुफाओं में मिसाइल्स भी छिपाए हुए हैं। ये वीडियो भी जारी किया ईरान की तरफ से। अभी भी अमेरिका ईरान का कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाया है। चलिए खेल जगत से खबर देखिए आप। आईपीएल में तुषार देशपांडे के बेहतरीन आखिरी ओवर से जीता राजस्थान। गुजरात को 11 रन चाहिए थे, 4 ही बनाने दिए। जुरेल और जायसवाल की 50 भी देखने को मिली है। आरआर वर्सेस जीटी के आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स की जीत हुई। वहीं पंजाब ने टी20 में भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। 9वीं बार 200+ चेज किए। चेन्नई ने आईपीएल में 36वीं बार 200 रन भी बनाए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सुरक्षा को लेकर यूपी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए वकीलों की गाड़ियों के लिए RFID पास जारी करने पर विचार करने के निर्देश भी दिए। वहीं खबर है बिहार पटना में
200 करोड़ से बनेंगे 31 नए वेंडिंग जोन। मरीन ड्राइव के दुकानदारों को मिलेगा स्थायी ठिकाना भी है। और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा कदम देखिए, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। पंजाब की माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 और 1500 रुपए। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने माँ बेटी सत्कार योजना का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और जो SC ST अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इस योजना के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि क्या है ये योजना वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए, 4 धाम यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल, अब वेबसाइट पर मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह। उत्तराखंड चिकित्सा विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और खबर है, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के महिलाओं के खातों में आएंगे 20-20 हजार रुपए। इसी महीने अप्रैल के अंत में एक खुशखबरी मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है बिहार की नीतीश सरकार। और खबर है, राजस्थान में डूंगरपुर का स्वच्छता मॉडल पूरे राजस्थान राज्य पर लागू किया जाएगा। 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन होगा। वहीं देखिए IIT दिल्ली अब वैश्विक बाजार में उतारेगा अपनी टेक्नोलॉजी, विदेशी पेटेंट और लाइसेंसिंग के लिए भी मांगे प्रस्ताव। और खबर है, RTE के तहत पसंदीदा स्कूल में एडमिशन का हक नहीं है बच्चों को या पेरेंट्स को। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमों को नहीं कर सकते हैं दरकिनार। RTE यानी राइट्स टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत बच्चों को जिस स्कूल में लॉटरी के माध्यम से एडमिशन मिलता है उसी में मिल सकता है। RTE के तहत फ्री एजुकेशन में मन पसंदीदा स्कूल चुनने का अधिकार नहीं है, ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का ऐसा। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सभी पासिंग सेंटर को बंद करना गलत निर्णय है। ATS के विरोध में हड़ताल करेंगे अब प्राइवेट बस ऑपरेटर भी। वहीं देखिए, पंजाब में खेतों से थाली तक सरकार की नई पहल, टिकाऊ कृषि और मिट्टी सुधार पर दिया जाएगा जोर। किसान भाइयों को इससे फायदा होगा। पंजाब सरकार ये भी नई पहल शुरू करने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए, बेमौसम बारिश से जो किसानों की फसलें तबाह हुई, इस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि 24 घंटे में किसानों को मुआवजा मिलेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों में वित्तीय धोखाधड़ी के 86% मामले सामने आए। अब पुलिस और बैंक अधिकारियों के बीच इस मामले पर बैठक भी होगी, साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए ऐसा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 टाउनशिप योजनाओं का शुभारंभ होगा। 7 अप्रैल को यूपी आगरा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दरमियान कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बोले कि 2017 से पहले जर्जर स्कूल हुआ करते थे यूपी में, अब आधुनिक सुविधाओं से लेस यूपी की शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। यूपी सरकार ने ये डेटा भी जारी किए। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के 36 ब्लड सेंटरों में भारी भरकम खामियां मिली। FSDA ने 7 सेंटरों को तो तत्काल रूप से बंद भी कर दिया और बाकी अभी दूसरों की जांच चल रही है। चलिए खबर आ रही, राजस्थान के पुष्कर को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास तीर्थ केंद्र। ब्रह्म कॉरिडोर के साथ घाटों का मेगा मेकओवर भी शुरू कर दिया है राजस्थान सरकार ने। और एक बड़ा हादसा हो गया, देखिए गुजरात के कांडला में लगी भीषण आग, सेज में बने टेक्सटाइल यूनिट में बड़ा हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। 3 उम्मीदवार बदले गए। और भारतीय वायुसेना की बड़ी तैयारी देखिए, खरीदे जाएंगे 600 शक्तिशाली बम, जिससे इंडियन एयरफोर्स के राफेल और सुखोई जैसे विमानों की मारक क्षमता भी बढ़ेगी। और वहीं अभी एक दिन पहले जो उत्तर प्रदेश में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, इन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। चारों आतंकी मिलकर उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश कर रहे थे बड़े धमाकों की, लेकिन ये साजिश नाकाम हुई यूपी पुलिस ने और ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर आ रही कि भारत में वैज्ञानिक पानी की बड़ी टंकियों में शैवाल उगा रहे हैं। केरल में तो ये टंकियां बस स्टैंड और सड़कों के आसपास भी लगाई गई हैं, क्योंकि ये शैवाल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं पर्यावरण से। तो इंडियन साइंटिस्ट की ये नई पहल है। चलिए अगली खबर देखिए, एक साल में छत्तीसगढ़ के बस्तर से लौटेंगी सशस्त्र सेनाएं, कम होगा 300 जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा घेरा भी छत्तीसगढ़ में। माओवादी हिंसा यानी नक्सलवाद खात्मे के साथ ही अब सेना के जवानों की भी कमी की जाएगी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा खर्च में $500 अरब की बढ़ोतरी का रखा प्रस्ताव। नई युद्धपोत और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पर होगा काम। खबर है, सुपरटेक सुपरनोवा प्रोजेक्ट फिर से शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पैनल ने शुरू की वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी है। और हरियाणा की मंडियों में व्यवस्थाएं जांचने के लिए फील्ड में उतरेंगे भूपेंद्र हुड्डा। खराब फसलों पर सरकार से मुआवजे की मांग भी किया उन्होंने। ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह। वहीं हरियाणा सरकार ने जारी की मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों के लिए नई नीति। 70% हिस्सा मूल काम के लिए इस्तेमाल करना होगा। हरियाणा सरकार ने नया आदेश जारी किया है। और हरियाणा में दमकल कर्मी भी 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की है। अपनी मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हरियाणा में अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो 8-9 अप्रैल को हड़ताल पर रहेंगे ऐसा। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। राजस्थान SI भर्ती की 2021 की परीक्षा जो है वो रद्द होगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच का फैसला कायम रखा ऐसा। और झारखंड में भी बम्पर भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन 2000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसी महीने रांची में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। और हरियाणा पुलिस भर्ती पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। 15 अप्रैल से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट वेरिफिकेशन। 5500 पदों के लिए 2,70,000 युवा दिखाएंगे दमखम। बिहार के स्कूलों में सुरक्षा की नई पाठशाला शुरू होने जा रही। 80,000 स्कूलों के बच्चों को दी जाएगी लाइफ सेविंग ट्रेनिंग भी। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम शुरू होगा बिहार के 80,000 से भी ज्यादा स्कूलों में ऐसा। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 10,000 युवाओं को मिलेगा औद्योगिक प्रशिक्षण। हिम स्टार्टअप और हिम सिल्क मिशन से मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे। ये हिमाचल की सुक्खू सरकार का नया प्लान है। और कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए आप। MPESB में 2317 पदों पर भर्ती निकली है मध्य प्रदेश में। बिहार में भी 1091 पदों पर वैकेंसी है। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग के 2646 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें आप 20 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। 15 मई को इसका एग्जाम होगा। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इस भर्ती परीक्षा के बारे में। बाकी कुछ और सरकारी नौकरियों की डिटेल्स जानकारी आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। और खबर है राजस्थान में जो SI भर्ती एग्जाम 2025 वाला है वो आज से ही शुरू होने जा रहा। सभी तैयारियां पूरी हुई, 2 पारियों में होगी परीक्षा। 2021 वाली भर्ती को तो रद्द कर दिया, अब ये 2025 वाली भर्ती का एग्जाम आज होगा, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद आगे बढ़ते खबरों में। कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स देख लीजिए फटाफट से। देखिए, भारतीय शेयर मार्केट पर रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल 2026-26 में अब तक 17% तक गिर चुका है सेंसेक्स, युद्ध के हालातों के बीच। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। और केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले पर 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं ट्रांसजेंडर्स संशोधन कानून 2026 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई। इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। और महिलाओं के लिए अच्छी खबर देखिए, 40 साल का इंतजार खत्म होगा। महिलाओं के अधिकार पर संसद के विशेष सत्र में होगा ऐतिहासिक फैसला। पीएम मोदी ने भी महिलाओं के आरक्षण को लेकर यह आश्वासन दिया कि आने वाले 2029 चुनाव में लागू कर दिया जाएगा ये। और राजस्थान के 859 सब इंस्पेक्टरों से छिनेगी खाकी, क्योंकि हाई कोर्ट ने SI भर्ती 2021 परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। तो इस एग्जाम से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है ऐसा। वहीं खबर है दोस्तों, NCR में घर खरीदारों के लिए अलर्ट। सरकार ने सस्ते घरों के नियम बदले। 1 अप्रैल से EWS, LIG और MIG के नए साइज तय होंगे। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 10 दिन का वक्त दिया था, अब बस 48 घंटे बाकी है आपके पास। हॉर्मुज रूट नहीं खोला तो कहर बरसेगा, यानी अमेरिका और भयंकर हमले करेगा ईरान पर। और व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए राहत की खबर है, सरकार ने सिम बाइंडिंग के नियमों की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर 2026 तक आप बिना सिम बाइंडिंग के भी व्हाट्सएप आसानी से चला पाएंगे। और खबर है, पंजाब रोडवेज के स्टाफ को भी स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया। मुख्यमंत्री सेहत योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही, उज्बेकिस्तान में मेडिकल स्टडी के नाम पर यूनिवर्सिटी का फर्जी खेल खेला जा रहा। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि बिना जांच के इस तरह की फर्जी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडमिशन ना लें। और CBSE के नए पाठ्यक्रम पर भी विवाद पैदा हो रहा। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के CM है, उन्होंने कहा कि गैर हिंदी राज्यों पर भाषा थोपने की ये कोशिश है। वहीं देखिए, केरल के मतदान में नया अंदाज देखने को मिलेगा। युवा वोटरों के लिए मुफ्त उबर, हलवा और चावल के आटे की सुविधा भी मिलेगी। चुनाव आयोग की ये नई पहल है। इस बार केरल के विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अप्रैल को होंगे केरल में ये इलेक्शन, और इस बार ये नई सुविधा मिलेगी। पंजाब पुलिस कर्मियों को भी बड़ी राहत मिली। अब मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। SSP व DSP करेंगे निगरानी। वहीं देखिए, RTE के तहत प्रवेश नहीं देंगे छत्तीसगढ़ के हजारों स्कूल। 6000 से ज्यादा स्कूलों ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। और हरियाणा में अब प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ पति का भी HIV सिफिलिस टेस्ट होगा। स्वास्थ्य विभाग की यह नई पहल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी 120 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया फरीदाबाद में। वहीं चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर एक्शन होगा। अवैध निर्माण और कब्जे गिराने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सख्ती पर गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया। सभी जिलों के DM को शस्त्र लाइसेंस की दोबारा समीक्षा के निर्देश दिए। और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं का नया सिलेबस भी जारी हो चुका है। 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों को रुके काम पूरे करने का मौका मिलेगा और कुंभ राशि के लोगों को धन लाभ होने की भी